प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। बोला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले पिछले वीडियो में करा चुके हैं, उसी टाइम से इनको करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हल करते हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है, 1/√2। सेम उसी प्रकार हम मानते जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये भी मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को लिखेंगे 1/√2 बराबर परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, अंश/√2 यानी p/q में लिख दिया, जहां q का जो मान है 0 नहीं होगा, q नॉट इक्वल 0। p और q ऐसे लिखेंगे, p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए इसमें दिख रहा है 1/√2 लिखा। अगर दोनों पक्षों को हम क्या करें, पलट दें, दोनों पक्षों के अंकों को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। तो इसको जब पलटेंगे तो 1/2 का मतलब कुछ है नहीं, बराबर है, तो बन जाएगा q/p बन जाएगा। इसको भी पलट दिया, यानी कि इसको जब हमने मतलब 1/2 अंश में जो गया और एक घन में आया, तो घन में एक लिखने की जरूरत नहीं, ये बन गया p/q था, तो ये बन गया q/p। उसके बाद हम ये पहले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √2 हो या √5, √7 ये सभी संख्या हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा q/p कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या तथा p/q क्या q/p परिमेय संख्या। इसमें ये नियम होता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा और एक साइड हमारी अपरिमेय संख्या हो, दूसरी साइड हमारी परिमेय संख्या हो, ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे √2 नॉट इक्वल इसके q/p के। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः यहाँ से लिख देंगे पहले कि हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत हुई। अतः संख्या क्या ली गई, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसा ही करना होगा, एक साइड हमें कर लेना है अपरिमेय संख्या और दूसरी साइड क्या कर लेना, परिमेय संख्या, और हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। पहले क्वेश्चन का हल ये होगा और सभी नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है, इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 7/5। 7/5 इसमें भी मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या मान लेंगे, यानी कि 7/5 बराबर लिख दिया हमने p/q। भाषा सेम, जहां क्या लिखेंगे, जहां q नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद
P और Q, P और Q, P और Q। तो मान लिया था हमारा 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0, P और Q सहवास संख्या। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक साइड हमें अपरिमेय संख्या रखना और उसके साथ जो गुणा में या भाग में या प्लस में लगा उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर यहाँ से 7 को इस साइड ले जाएंगे, √5 बराबर हो जाएगा P/Q। और जब 7 जो संख्या गुणा में लगेगी वो कहाँ जाएंगे, हमारी बटे में जाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से बनेंगे ये √5 बराबर, देखिए ये उसी के साथ इसका गुणा करा देंगे, ये बन जाएगा P/7Q बन जाएगा। P/7Q कैसे बन जाएगा, जैसे P/Q संख्या लिखी हुई है उसके बटे में 7 आ गया और इसका हर इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। 1 का गुणा अगर P से कराएंगे तो P रहेगा और 7 का गुणा Q से कराएंगे तो 7Q बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पहले भी क्वेश्चन में करा चुके थे कि जो √5 हो गई, √2, √7 ऐसी सभी संख्या हमारी अपरिमेय होती हैं, इसलिए हम लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या, ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ से लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी इसके परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या हमारी क्या चले P/7Q। ये हमारा लिखने का मतलब है कि आप अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय इज इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या। तो यहाँ से लिख देंगे हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत हुई अतः जो संख्या दी गई थी संख्या क्या थी, 7√5 एक संख्या हो गई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3